हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र सर। आज आपकी क्लास होने वाली है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पिछली क्लास बच्चों कल हम लोग पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेन्स में या नर जनन तंत्र में बच्चों हम पूरा उसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और जितना भी उसका क्वेश्चंस फॉर्मेशन होता है, जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आने होते हैं एग्ज़ाम में, मैं सब इंक्लूड कर दूंगा। A to Z सब इंक्लूड कर दिया हूँ। तो बच्चों आप उसको ज़रूर देखिए। 7 क्वेश्चन ज़रूर हैं उसमें, 6 to 7 मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा बच्चों। उसके बाद आज हम आप पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों जितने भी क्वेश्चंस इसमें से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वह सब भी आज मैं इंक्लूड करने वाला हूं। बच्चों यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा आप बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो नहीं पढ़े हैं कल की क्लास, आज बच्चों हम अपना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से जाकर आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मिलेगा भी सिमिलरिटी, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेन्स में। बच्चों देखो आज इसका होता क्या है कि जैसे उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, टेस्टिस था। टेस्टिस का टेस्टिस कितने हुआ? टेस्टिस 2 थे। टेस्टिस का फॉर्मेशन आप टेस्टिस में ही स्पर्म का बनना होता था, ये भी समझ रहे हैं। और टेस्टिस के ऊपर एक इपिडिडमिस था, और इपिडिडमिस का मेन फंक्शन क्या कार्य करता था बच्चों? यह करता था मेच्योर स्पर्म का संचित करने का काम होता था। और जो टेस्टिस होता था वैस डिफरेंस से जो है बच्चों यह जाता था पेनिस में। उसका वैस डिफरेंस को ही बच्चों हम लोग क्या कहते थे, उसी को जो है काटा जाता है, जो है पुरुष नसबंदी में क्या कहा जाती है, वैस्कोटॉमी। वैस डिफरेंस को काट कर ही वैस्कोटॉमी उसे कहा जाता है। तो बच्चों एक चीज़ उसमें आप ज़रूर देखना, वह पुरुष नसबंदी में नसों को काटते हैं। नस क्या काटते हैं? नसों। और उस नस को कहते क्या है? वैस डिफरेंस। और वैस डिफरेंस से ही बना हुआ है वैस्कोटॉमी। तो जैसे आपको अगर छोटा सा अगर फिगर के रूप में अगर दिखाएं तो आप इसमें अगर देख लिया जाए, मेल को थोड़ा सा मेल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे ये आपका टेस्टिस हो गया, 2 टेस्टिस आपका हुआ, इसी पर बच्चों ऐसे इपिडिडमिस की लेयर बनी रहती थी। और इसी से रिलेटेड जो है बच्चों आपका क्या था, ये आपका था वैस डिफरेंस था। ये वाली नली, इसको बोलते थे वैस डिफरेंस बोलते थे। इसको बोले हैं बच्चों हम टेस्टिस, ये भी सही। और इसको बोले हैं इपिडिडमिस बोलते थे। और बच्चों यहाँ से आपको क्या, दोनों मिलकर यहाँ पर एक पेनिस, उसके बाद पेनिस के रास्ते से जो है यहाँ आप स्पर्म जाता था वैस डिफरेंस से। तो होता क्या था बच्चों, यह जो टेस्टिस में क्या हुआ, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म फॉर्मेशन से बच्चों क्या, हाँ स्पर्म फॉर्मेशन, और इसके ऊपर ही जो लेयर बनी है ऊपर, इसको बोलते हैं इपिडिडमिस। ये होता क्या है बच्चों, यह मेच्योर परिपक्व स्पर्म का संचित करता है। और जब स्पर्म फॉर्मेशन हो गया तो यह वैस डिफरेंस से ही यह पेनिस में जाता है बच्चों। तो होता क्या है, जब पुरुष नसबंदी में पूछा जाता है, पुरुष नसबंदी में क्या काट दिया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेन्स में, तो क्या काटा जाता है बच्चों? ये नल, यही आपकी नस काट दी जाती है। किसका? इसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी। पढ़ा भी चुके हैं बच्चों इसका। अब अच्छा, अगर इसको सिमिलर किया जाए, जैसे टेस्टिस का होता है ना, सिमिलर किया जाए, किसमें सिमिलरिटी किया जाए? सिमिलरिटी आप इसमें किया जाए मादा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आज मैं पढ़ने वाला हूँ। ये आपको मैं फिगर बना दिया हूँ, हाँ फिगर बना। अगर इसको सिमिलरिटी किया जाए तो जैसे इसमें क्या था, देखो बच्चों इसमें 2 टेस्टिस था, ठीक है, मेल में। और इसमें क्या है, 2 ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेन क्या है, 2 ओवरी है। कितने ओवरी हैं? ओवरी 2, एक और एक, लेफ्ट और राइट बच्चों। नाभि के दाएं और बाएं पार्ट में, भागों में, दाएं और बाएं और जो है 2 ओवरी होती हैं बच्चों, दोनों। ओवरी में होता क्या है, अच्छा टेस्टिस में क्या फॉर्मेशन हुआ? स्पर्म का, ध्यान देना, स्पर्म का निर्माण हुआ। अच्छा इसमें जो ओवरी है बच्चों, ये ओवरी है, ओवरी से क्या फॉर्मेशन होगा? ओवम, मतलब अंडाणु बच्चों। क्या होगा? ओवम।
ओवम किसे, ओवरी से क्या फॉर्मेशन हुआ, ओवम देखो इसमें सिमिलरिटी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। टेस्टिस 2 होते थे मेल में, इसमें फीमेल में भी कितने ओवर, उसमें ओवरी पाई जाती हैं। ओवरी भी कितनी है, 2 हैं, राइट और लेफ्ट में, ये नाभि के जस्ट दाएं बाएं भाग में रहता है। और इसमें टेस्टिस से स्पर्म फॉर्मेशन होता था, निर्माण होता था। इसमें बच्चों क्या होता है कि ओवरी से ओवम, अंडाणु बनते हैं। ठीक, अच्छा अंडाणु तो बन गया बच्चों, अंडाणु बन गया, ओवम में, ओवरी में ओवम बन गया। अब जाएगा कहाँ, जैसे टेस्टिस से होता क्या था, टेस्टिस से जो है या इस पर वैस्कोटॉम, वैस जो है वैस डिफरेंस के रास्ते से पेनिस में जाता था, ध्यान देना बात को मेरी। अब उसी प्रकार से जब ओवरी में ओवम बन गया तो यह जो है बच्चों जाएगा कैसे, यह जो है आपकी जो देखिए दोनों तरफ घुंडी नुमा संरचना है ये वाली, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये वाली की इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। बच्चों ध्यान देना मेरी बात का, यही क्वेश्चन फॉर्मेशन, यहीं पर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ तक कि जितने यूपीएससी तक के लेवल में या स्टेट लेवल तक के क्वेश्चंस फॉर्मेशन इसी एक क्वेश्चन से होता है, जो है बनता है बच्चों। वो क्वेश्चंस बताने चल रहा हूँ। देखो ये जब इसमें जब होगा तो जब ओवम, ओवरी में ओवम बना, ओवम बनने के बाद मैच्योर होने के बाद कहाँ जाएगा बच्चों, ये अंडाणु जो है यहाँ पर, ये देखिए अंडाणु है, ये जब मैच्योर होगा बच्चों, मैच्योर होने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में आएगा। ध्यान देना आप, फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अच्छा जब दूसरा, इसके पहले बच्चों जाना जाए तो ओवम में, ओवरी में ओवम बन रहा है तो ओवम बच्चों, ये ध्यान देना मेरी बात का, फीमेल में ओवरी 2 होती ही है, लेकिन जो है अगर फॉर एग्जांपल आज अभी अक्टूबर चल या दिसंबर चल रहा है, अगर दिसंबर में बाईं तरफ वाली जो है, ध्यान देना मेरी बात का, दिसंबर में अगर बाईं तरफ वाली ओवरी में ओवम बना तो जनवरी में बच्चों किससे बनेगा, जनवरी में राइट वाले ओवरी से ओवम बनेगा। मतलब एक काम करेगा, एक रेस्ट करेगा। ध्यान देना इस बात का, दोनों फंक्शन नहीं कर, जबकि मेल में क्या करता है, टेस्टिस जो है स्पर्म फॉर्मेशन दोनों टेस्टिस से करता है, और ओवरी में क्या करता है, ओवरी में यदि आज दिसंबर, इस दिसंबर, अगर यह दिसंबर महीने में देखा जाए तो अगर किसी फीमेल का राइट लेफ्ट किडनी से, लेफ्ट ओवरी से, लेफ्ट ओवरी का में ओवम बना है तो बन तो गया, ठीक है। अगले महीने जनवरी में लेफ्ट से ना बन के बच्चों ओवम राइट ओवरी से ओवम बनेगा, लेफ्ट वाला रेस्ट करता है। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों। अच्छा चला देखा जाए अब तो इसमें क्या होगा, ओवम अंडाणु तो बन गया, अंडाणु बन के कहाँ आया, फैलोपियन ट्यूब में आया। ध्यान देना, फैलोपियन ट्यूब में आया अंडाणु, ओवम आ गया। अच्छा जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन क्या होता है, निषेचन मेल और फीमेल गैमिट का निषेचन होगा, मेल का मेल गैमिट और फीमेल से फीमेल गैमिट होगा तो जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो से फिर क्या बने, बेबी बनता है। जैसे जब स्पर्म वेजाइना में आ जाता है या रिलीज़ कर दिया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा, तो बच्चों ध्यान देना, रिलीज़ कर दिया जाता है। अगर यहाँ रिलीज़ कर दिया गया स्पर्म यहाँ, और रिलीज़ कहाँ कर दिया जाता है, गर्भाशय में, यूट्रस में, गर्भाशय में स्पर्म रिलीज़ कर दिया गया। अब ध्यान देना मेरी बात को, रिलीज़ कर दिया, और रिलीज़ करने के बाद बच्चों देखो इनकी स्पर्म की जो है इसकी टाइमिंग, मतलब जिंदा रखने की मुश्किल से 20 मिनट रहती है। कितना रहता है स्पर्म का यूट्रस में, कितना समय तक जिंदा रहता है, 20 मिनट तक ही रहता है। तो अच्छा इतने जो है, इतने स्पर्म आप यूट्रस में आया है पेनिस के द्वारा, ठीक है। जब यह स्पर्म आगे बढ़ेगा, अच्छा हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्पर्म में बच्चों, स्पर्म ये आपका स्पर्म हो गया, स्पर्म में यहाँ पर मिडिल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही स्पर्म आगे बढ़ता है, चलता है। ध्यान देना, बहुत ही यह नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। स्पर्म में जो मिडिल भाग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का बना हो, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यह चलकर आगे जो है आगे जाता है। कौन, स्पर्म। जबकि ओवम में ऐसा नहीं होता है। जब ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा बच्चों तो करेगा क्या, वो बैठा रहेगा अपना, मैच्योर अंडाणु बना और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब जाके पड़ा रहा। अब ध्यान देना, जब मैच्योर स्पर्म जो है यूट्रस में आया, गर्भाशय में आया, कुछ तो बच्चों लेफ्ट साइड और कुछ तो राइट साइड और कुछ तो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई, इतना है जो है तो कुछ तो जाएंगे, कुछ तो राइट, कुछ तो लेफ्ट, कुछ तो ऊपर चले गए। अब ध्यान देना बच्चों, जो स्पर्म राइट चला गया, जब राइट चला गया तो वहाँ तो ओवम बना नहीं ओवरी से,
बना कि नहीं? नहीं बना, ओवम तो बना नहीं। जब बना नहीं तो जितना स्पर्म राइट गया होगा वो डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, मर गया हो। और जो ऊपर चला गया, ऊपर में भी जो क्या है ओवम तो है ही नहीं वहाँ पर, वहाँ भी वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 20 मिनट के द्वारा मर जाएगा। अच्छा, जो कुछ स्पर्म जो है जो लेफ्ट साइड जाएंगे बच्चों, वहीं पर जाके हमारा किससे, अंडाणु से जाकर मिल जाएगा। ध्यान देना, यही होता है फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट का मिलन होता है तो वही जगह बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब बच्चे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो गया, क्वेश्चंस आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया कि मेल और फीमेल गैमेट का कहाँ पर, मतलब अंडाणु और स्पर्म का मिलन कहाँ होता है। क्वेश्चन बच्चों यूपीएससी लेवल का है, मैक्सिमम स्टेट का नीट वाले में पूछा जाता है। यहीं पर फॉर्मेशन होता है, स्पर्म और ओवम कहाँ पर जाकर मिलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सीधा से बच्चों कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, एफटी, क्या मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ फैलोपियन ट्यूब में बच्चों ओवम और स्पर्म का मिलन हुआ। अच्छा, एक दूसरा, अब आप सोचिए ज़रा, ओवम और स्पर्म तो मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बनेगा बच्चों, उसके बाद एम्ब्रियो, फिर न्यूबॉर्न बेबी पैदा होगा। अच्छा, एक बात ये बताइए, तो जब फैलोपियन ट्यूब में बच्चों ओवम और स्पर्म मिल गया यार, तो अब बताइए वो बड़ा होगा ना, जाइगोट बड़ा होगा तो क्या ये ट्यूब में बढ़ेगा? बताओ, ट्यूब में बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं सकता। तो सीधा क्या करता है, जाइगोट एम्ब्रियो बन के कहाँ आ जाते हैं, गर्भाशय में आ जाता है। कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय में। यहीं पर बच्चों यूट्रस में, गर्भाशय में बेबी का विकास होगा। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, दूसरी बात, अब क्या, जैसे हम टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स पाया गया, उसी प्रकार से ओवरी में 2 हार्मोन्स पैदा होगा। कौन कौन सा? 2 हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और करता क्या है बच्चों, ये मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। ध्यान दीजिए। और एक दूसरी चीज़, अब जो तीसरा क्वेश्चन फॉर्मेशन होने वाला है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वह कौन से अंग को काटा जाता है, जिसको बोलते हैं, स्त्री ने मतलब फीमेल ऑपरेशन करा दी है, बच्चे का ऑपरेशन करा दिए गए हैं, बच्चेदानी क्या करा दिए, मतलब क्या काटा जाता है, कहाँ? तो बच्चों क्या किया था, ट्यूब। अब ध्यान देना, दूसरा पूछा, कन्फ्यूजन कहाँ होता है बच्चों, यह ट्यूब फैलोपियन ट्यूब है, यह नलबंदी है। क्या है? नलबंदी। और पुरुष में क्या है, नसबंदी। ध्यान देना, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब का है तो ट्यूब से हो गया टिबैकोटॉमी। क्या हो गया? ट्यूब से हो गया टिबैकोटॉमी। यदि ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाए ऑपरेशन करके, तो उसी को बोलते हैं टिबैकोटॉमी, या उसी को बोलते हैं बच्चों क्या, आप इस स्त्री ने ऑपरेशन करा दिया गया है, इसका जो है बच्चेदानी ऑपरेशन। तो यही ट्यूब को काटकर तो उसे क्या बोलते हैं, टिबैकोटॉमी। ट्यूब को काटने को क्या बोलते हैं, टिबैकोटॉमी। क्लियर? अब ध्यान देना, दूसरी बात, यह जब ट्यूब दोनों तरफ से, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, घर परिवार में देसी वोसी गाँव बोल दिए जाते हैं तो बच्चेदानी बोल देंगे निकाल दिया गया, या जो है। अच्छा एक बात बताइए, जब बच्चेदानी निकाल दिया जाएगा तो क्या ओवरी से क्या कुछ मतलब है? कोई मतलब? तो पूरा काट दिया जाता है, पूरा काट कर ओवरी भी निकाल देगा, दोनों ओवरी निकाल दिए, बच्चेदानी निकाल दिए। बात समझ रहे हैं, ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ बच्चों, अब ध्यान देना, अब क्या क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, कि देखो ओवरी कितना है, ओवरी 2 है। ध्यान दीजिए, ओवरी में क्या है, ओवम का निर्माण होता है। अब मेल में क्या बताया था, टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, देखिएगा। और जब मेच्योर ओवम बन जाता है ओवरी में, तो ये आके फैलोपियन ट्यूब में पड़ा रहता है। देख, किसका इंतजार करता है, स्पर्म का इंतजार करता है। ध्यान देना। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है यह स्पर्म जो है वेजाइना में आएगा, तो वहाँ से देखो बच्चों, कुछ तो बाईं तरफ, कुछ तो दाईं तरफ। ध्यान देना। अब दूसरी जो वेरिएशन है कि दोनों ओवरी एक साथ फंक्शन नहीं करती हैं फीमेल में। यदि दिसंबर में, फॉर एग्जांपल, दिसंबर में लेफ्ट वाले ने ओवम बनाया, तो जनवरी में जो है राइट वाला बनाएगा, ये वाला रेस्ट करेगा। तो जो स्पर्म रिलीज हुआ रहेगा, गर्भाशय में आया रहेगा, जो राइट तरफ आया रहेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो राइट वाली जो लेफ्ट वाली तरफ से आएगा बच्चों, ध्यान देना, वही जाकर जो है ओवम से मिलता है, कौन, स्पर्म, वहीं पर आपका जाइगोट या फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसके बाद जब बच्चे एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बच्चा बन जाता है, तो सीधा हुआ कहाँ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में उसका जो है पोषण होता है, किसका,
एम्ब्रियो का, भ्रूण का बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आइए इसका भी एक एक पार्ट, और उसके बाद ये उटरस हो गया, ये भी आप फैलोपियन ट्यूब कितने होंगे, दो हो गए, एक राइट और एक लेफ्ट। जिस प्रकार से ओवरी कितना हो गया, एक लेफ्ट और एक राइट। यूट्रस क्या हो गया, एक हो गया। वेजाइना क्या हो गया, एक। अल्वा हो कितना हो गया, एक हो गया। अच्छा, इसमें आप देखिएगा जो ये ओवरी को, ये फैलोपियन ट्यूब एक तिरछी से अंगुली के आकार की जो बनी है, अंगुली के आकार की जो बनी, जो पकड़ा हुआ है देखिएगा ओवरी को, इसको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं बच्चों। इसके बाद इसका एक एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन हम पूरी तरह से करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम आपको पूरा इसका शॉर्ट में, मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर शॉर्ट में जितने क्वेश्चंस फॉर्मेशन होता है उसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को मिस मत करिए बच्चों। और फिलहाल पिछली क्लास का अगर जो वीडियो नहीं देखें आप, उसको आज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख के इसके बाद आप मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आके आप पढ़ेंगे। आइए आप इसको पढ़ा के, आप इसको एक एक पार्ट्स का डिटेल किए जाता है, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। क्या पहला क्या है, इसमें क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय प्रमुख जननांग होते हैं, वही ओवरी का है, एक जोड़ी पाया जाता है, प्रमुख जननांग हो गया, ठीक है। और उसके बाद ओविडक्ट कितना हो गया, 1 पेयर हो गया। स्तन कितने हो गए, ब्रेस्ट 1 पेयर। यूट्रस कितना हो गया, 1। योनि कितनी हो गई, 1। और भग या अल्वा कितना हो गया, 1। अब आइए अंडाशय, ओवरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओवरी क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 बता ही चुके हैं। ये क्या वाली है, ये क्या है, ये वाली है ओवरी। 2 ओवरी हो गई आपकी, कौन कौन सी, एक रिलेफ, ये आपकी ऐसे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अलग दिखेगा। ये ओवरी आपकी हो गई, देख रहे हैं, ये आपकी ओवरी हो गई। दोनों क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ा डार्क करके समझ में आ जाए। ये दोनों कितनी हो गई, दोनों ओवरी हो गई। और उसके बाद तथा क्या कहते हैं, तथा यह गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक की संख्या में स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से मेसोवेरियम एवं गर्भाशय से बॉन्ड लिगामेंट नामक पेशी द्वारा जुड़ा रहता है तथा इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अंडाणु ओवम का निर्माण करना होता है। अंडाशय से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यह मासिक चक्र को क्या करता है, निर्माण करता है, नियंत्रित करता है। कौन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, यह मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। बच्चों इसको आप राइट डाउन करिए, उसके बाद क्लास करवा रहे हैं आपकी। अब बच्चों हम क्या, उसके बाद जो है फीमेल मतलब ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में, और ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब भी कितना होता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब भी कितना होता है, 2 होता है। फैलोपियन ट्यूब भी 2 होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब भी कितना होता है, 2 होता है, एक राइट और एक लेफ्ट तरफ होता है। क्यों, प्रत्येक अंडाशय से एक एक नलिका युक्त, इसमें क्या, प्रत्येक अंडाशय से एक एक नलिका शुरू होती है। किसकी होती है, प्रत्येक अंडाशय से एक एक नलिका शुरू होती है तथा क्या, जिसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। निषेचन की क्रिया भी ओविडक्ट में ही होती है, यह ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है। निषेचन, यही बच्चों फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, जब ओवम और स्पर्म आकर यहीं पर मिलते हैं, तो ठीक है। और ओवरी से क्या होता है, यह ओवरी को यूट्रस से जोड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, यूट्रस या गर्भाशय, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें भ्रूण का विकास होता है। यूट्रस में यह उदर गुहा के निचले श्रोणि भाग में स्थित होता है तथा इसके पीछे की ओर एक मलाशय एवं आगे की ओर मूत्राशय स्थित होता है। गर्भाशय के निचले सकरे भाग को ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। यह योनि में खुलता है। गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित होने तथा इसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना होता है तथा यूट्रस के अंदर भ्रूण एमनियोटिक सैक नामक झिल्ली से ढका रहता है। यह भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा मिलता है, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका, आप जो ओविडक्ट या जो है फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा क्या हो गया आपका यूट्रस। ये आपका दोनों का एक्सप्लेनेशन हो गया, आप इसको राइट डाउन करिए, इसके बाद करवा रहे हैं नेक्स्ट क्लास आपकी।
नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे वेजाइना, योनि के बारे में। यह क्या होता है योनि? यह मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में स्थित होता है। यह लगभग कितना होता है? 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा यह अत्यधिक सिकुड़ने और फैलने वाली नली होती है जिसकी दीवार पेशी ऊतक की बनी होती है। यह रजोधर्म स्राव तथा प्रसव के मार्ग का भी क्या करती है? कार्य करती है। योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि द्वार कहते हैं तथा योनि की दीवार में बर्थोलिन की एक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे जो है चिपचिपा एक द्रव्य निकलता है। यह द्रव्य संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। तो रही बात बच्चों आज की क्लास में, आज मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से मैं जितने इंक्लूड क्वेश्चंस रहते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने उसको सब डाला बच्चों इसमें। और उसके बाद मेल वाला कल ही बता चुके हैं, आप इसको राइट डाउन करिए। और उसके बाद मैं इसको जो मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर इसका पूरा जितने क्वेश्चंस फॉर्मेशन होते हैं आते हैं मैं उसको तुरंत इसको आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, लिखिए। ठीक है, अब आप जो है बच्चों इसका क्या किया जाए, इसको आप देखते हैं। इसका आप कम से कम 5 नहीं ज़्यादा 10 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरे रिमाइंड करा रहे हैं। इसका पूरा का पूरा जितना आपको क्वेश्चंस फॉर्मेशन होता है, क्या क्या होता है बच्चों, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आपको और एग्जाम में बच्चों इसका सचित्र वर्णन या आपका चित्र सहित वर्णन करने का ये पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और जितने कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम रहते हैं बच्चों वो सब भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। आप इसको ज़रूर पढ़िए। देखिए, अब दूसरा कल जब पढ़ाए थे आपको मेल वाले में, आज फीमेल वाले से क्या क्या होगा। पहला क्या होगा बच्चों, ओवरी कितनी पाई जाती है? ओवरी कितनी है? ओवरी 2 हो गई। अच्छा, ओवरी एक ये हो गई, एक राइट और एक लेफ्ट हो गई। ओवरी में क्या बनता है बच्चों? दूसरा ओवरी में हमारा क्या बनता है? ओवरी में ही ओवम बनेगा कि नहीं बनेगा? ओवरी में ही ओवम बनेगा। चलिए, ओवम बनेगा। तीसरा, दूसरी बात, मेच्योर ओवरी से ओवम जो बना है, जो मेच्योर ओवम अंडाणु बने हैं वो कहाँ पर आके जो है इंतजार? फैलोपियन ट्यूब में। वह मेच्योर मतलब परिपक्व अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है? निषेचन। क्या होगा? निषेचन। परिपक्व अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और वहीं पर स्पर्म से क्या करता है? मिलता है। कहाँ पर? ओवम और स्पर्म कहाँ पर मिल रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर मिल रहे हैं बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में जहाँ ओवम और स्पर्म मिल रहे हैं, जैसे मेल और गैमिट और फीमेल गैमिट को मिलने को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये भी अच्छा। दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या होगा? फैलोपियन जहाँ पर स्त्री की जो ऑपरेशन कहते हैं ना, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाए होता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहा जाता है? इसको वैस्को। उस वहाँ पर मेल में क्या किए थे? वैस्को यानी पुरुष नस को काटा जाता है, उसको वैस्कोटॉमी कहते थे। यहाँ पर जो है ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब मतलब टिवैकोटॉमी, इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब या टिवैकोटॉमी स्त्री नलबंदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिवैकोटॉमी। इसमें जो है मतलब ट्यूब मतलब नलबंदी, टिवैकोटॉमी क्या कहा जाता है? टिवैकोटॉमी कहा जाता है। और दूसरा बच्चों, अब इसमें इसका जब टिवैकोटॉमी, और दूसरी बात ओवरी में बच्चों, ओवरी में 2 ओवरी है, 2 ओवरी से बच्चों क्या होना? दोनों ओवरी यदि
क्या करना है इसका दोनों, यदि एक ओवरी जो है इस मंथ आपका फॉर्म जो है फंक्शन करी है तो अगले मंथ जो है क्या करेगी, राइट वाली दूसरी, मतलब एक रेस्ट करती है, दूसरी वाली जो है वहाँ से फॉर्मेशन का वर्क होता है। तो बच्चों ये रहा जितने क्वेश्चंस आपके जो है आने चाहिए बोर्ड में आते हैं उनको मैं आपको बताया। क्या बताया, ओवरी कितनी होती है, 2 होती है, ओवरी 2 होती है और 2 ओवरी में ही क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है। स्त्री नसबंदी में क्या क्या काट दिया जाता है, क्या कहा जाता है, तो क्या कहा, जहाँ फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पर ओवम और इस पर मिलते हैं, उन्हें मिलते हैं, उसमें कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को ही काटा जाता है, उसी को बोलते हैं ट्यूबैकोटॉमी कहा जाता है। जहाँ पर ओवम और इस पर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को मिलने को ही क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन कहते हैं। तो ये रहा आपका ओवरी का पूरा लेक्चर बच्चों। ईमानदारी से आप पढ़िए बच्चों और अच्छे सफल नागरिक बनकर अब देश की सेवा करें और सक्सेस हो, ताकि आपके माँ बाप के आप पर बहुत गर्व करें कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक सफल नागरिक बना हुआ है। और बच्चों मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ईमानदारी से जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कभी भी अपने लाइफ में जो है ऐसा हो नहीं सकता कि उनको सफलता ना मिले, सक्सेस ज़रूर होंगे बच्चों, लेकिन ईमानदारी से आप लोग पढ़िएगा। और दूसरी बात बच्चों, पास्ट और फ्यूचर को नहीं सोचना है, पास्ट और फ्यूचर को नहीं, प्रेजेंट आप अपना 100% दीजिए, फ्यूचर ऑटोमेटिक 100% हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल करना क्या है बच्चों, पता चला कि आप पढ़ नहीं रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं कि जो है कि हमको 80% या 90% लाना है बोर्ड में। अरे यार फ्यूचर क्यों देखते हो, प्रेजेंट में क्या करें, खा पी के सो रहे हो तो रिजल्ट कैसे आएगा आपका 80% 90%। तो प्रेजेंट आप 100% आप अपना टॉप पे रखिए, फ्यूचर तो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। आज आप पास्ट के बारे में सोचें तो पास्ट, भैया पास्ट में चले जाओगे तो पास्ट बर्बाद हुआ ही है, पढ़े लिखे हैं नहीं, न कुछ ज़रूरत है। तो जब पास्ट आप सोचेंगे तो पास्ट से सोचने से आप डिप्रेशन में आएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, प्रेजेंट गड़बड़ हो रहा है, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर तो ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाएगा। तो ओनली वन फंडा बच्चा, सिर्फ प्रेजेंट आप 100% अपना ईमानदारी से दीजिए, पढ़ाई करिए, 100% आपका भविष्य सक्सेस होगा, सफल जरूर होंगे बच्चों। तो आज की क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास बच्चों हम कल कराते हैं। थैंक यू।